नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जी, आदाब, भारत माता की। मेरे देशवासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरा बेटा बेटियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पानीपत ऑफिस में। निकिता बहन जी हमारी बहन है। ये भी आज रात को 1:30-2 बजे सोए, मैं भी 12:30 बजे सोया। और सुबह जैसे हमारा रूटीन है कि मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, जो हमारे जवान बेटा बेटी है जो अमेरिका जाने के लिए ललायक है, और सबसे पहले तो उनको यही संदेश दूंगा कि सुबह उठ के ग्राउंड जरूर जाए। और ग्राउंड जाके कल मेरी 8 मीटिंग थी, और 8 की 8 मीटिंगें करके मैं रात को 12:30 बजे आया। ऐसा तो हर रोज तो नहीं होता, लेकिन कल बहुत ज्यादा एक्टिव था। और 8 की 8 मीटिंगें एक शहर में नहीं थी, सारी अलग अलग थी। तो ये सारा काम करके हम फिर ठीक सवेरे 6 बजे उठ के और 5-6 किलोमीटर का वर्क करके ग्राउंड वर्क, और फिर हम यहाँ आगे। उसके बाद एक और भी है मीटिंग, उसके बाद 2 मीटिंग और भी है, फिर उसके बाद शाम को घर जाना होता है। तो सबसे पहले तो मेरा यही संदेश है आप लोगों को भी कि आपके माध्यम से जितने भी हमारे बेटा बेटी है जो नौजवान है, वो टाइम से उठे और अपना ग्राउंड वर्क जरूर करें। एनर्जेटिक रहोगे तो बीमारियों से दूर रहोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। एक बेटा हमारा अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड गया है, और इंग्लैंड जाने के बाद कल उसका टेलीफोन आया कि अंकल जी 15 किलो वेट हो गया। मैं कहा भाई चेहरा तो तेरा बिल्कुल लाल है, लेकिन वेट कम। कहने लगा कि जिसको नखरे ज्यादा है उसको विदेश की धरती में भेज दो, नखरे अपने आप उतर जाएंगे। तो यहीं से हम एक शुरुआत करेंगे कि जो भाई या बेटा बेटी अमेरिका जाना चाहता है या इंग्लैंड जाना चाहता है और अपने देश में माँ बाप के पैसे में बड़ी ऐशोरा हो, अब उसके नखरे भी बहुत। मेरे भी बच्चे हैं, मैं अभी डांट के आया उसको, ये सुबह ग्राउंड वर्क करता नहीं है, शाम को कहता है अब ग्राउंड वर्क करूंगा। तो ऐसे बच्चे वहां जाने के बाद बहुत रोते हैं। तो इसलिए खासकर उन लोगों को अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं भी नहीं जाना चाहिए जो बहुत ही सॉफ्ट जोन की आदमी, तो सिर्फ सोना ही ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अमेरिका की धरती, इंग्लैंड की धरती, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जाओगे आपको 10 घंटे 12 घंटे वर्क करना ही पड़ेगा, तब आपका वारा खाना। पैसे का लालच भी बहुत है। तो उस बेटे को मैं बहुत बार बोलता था जो इंग्लैंड गया है कि आप थोड़ा सा सुस्ती छोड़ के, सॉफ्ट जोन को छोड़ के, और जब भी हम उनको कई बार गुस्सा करते थे तो एक ही बात उसकी आती थी कि मैं कर लूंगा जब आएगा। तो जब वो गया और जाने के बाद उसको दुख तकलीफ हुई तो उसको बड़ा रोना भी आया। और शुरुआती दौर में 1 हफ्ते की बात बताओ तो रोया बहुत हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबको मेरा एक ही संदेश है कि अमेरिका की धरती या इंग्लैंड की धरती पर जो भी बेटा बेटी जाए तो ये सोच के जाए कि वे वहां सोने और खाने के लिए नहीं जा रहे, चैन नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि अपनी जिंदगी को वहां जाने के बाद एक फसाना भी है। हमारे पास में भाई साहब बैठे, बेटा अमेरिका गया हुआ है। आप पूछ सकते हो कि सुबह से शाम तक काम कितना है और पढ़ाई भी है। तो ये सारी चीजें साथ साथ करना, आप अपने देश में अभी से अगर अपने रूल एंड रेगुलेशन बढ़ा ले और आप सुबह उठ करके अपना ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दे, तब जाके बात बढ़ेगी। और ये करना भी चाहिए। हम यहाँ बैठे बैठे धीरू भाई अंबानी को, मुकेश अंबानी को बहुत गाड़ियां निकालते, खा गाड़ी देश को क्या। ये 3.5-4 महीने करीब देखी थी कि एक नया इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करा, तो 3.5 से 4 घंटे सो रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से हम भी 3.5-4 घंटे सो रहे हैं, और फिर सुबह उठकर फिर लग जाते हैं। तो बहुत लोग हमें कहते हैं कि जी आपका एनर्जी का कारण लगा सवेरे ग्राउंड, और आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मेरे किसान परिवार को कैसे आगे निकाले। और घर बैठ के खा के तो दुनिया ही खा के सो रही है। तो अब आते हैं अपने सिस्टम पे कि हमारा 18 साल से अमेरिका के अंदर यार इंटरनेशनल नाम से एक संस्था है। हमारा 18 साल से एक ही काम है कि हम अमेरिका में गए हुए कोई भी हमारा किसान मजदूर का बच्चा है,
अगर वो दुख तकलीफ में है, हमने उसके लिए काम करने की कोशिश करी और हमने इसी काम में 17-18 साल गुजारे। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और सोशल मीडिया को हमने यूज भी नहीं किया था। कुछ भाइयों को तकलीफ थी, उन्होंने खुद ही अपना सोशल मीडिया का यूज किया था। तब मुझे बहुत से भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी कि इस बच्चे को बचा, तो हमने उनको बचाने का काम किया। और उसके साथ साथ हमारे से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि जो बच्चा अमेरिका चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया या हार्ट फेल हो गया, तो 3-4 महीने लगते थे उसकी डेड बॉडी लेके आने के लिए, और उस बच्चे के ऊपर पैसा भी बड़ा खर्च होता था। हमने वही काम 7-8 दिन में करके दिया और परिवार का कभी पैसा भी नहीं लगने दिया। अभी तक परमात्मा की दया से ऐसा हुआ है कि उस परिवार का अपनी जेब से पैसा नहीं लगा। और बड़ी दुख की बात यह है कि 2024 के अंदर क्या चढ़ा कि 31 दिसंबर को रात को ये बच्चे का हार्ट फेल हुआ था और उसके बाद लगातार एक तीसरी डेड बॉडी हमारे पानीपत में आने लग रही है। और हमारे भाई भी हमारे पास बैठे हैं, उनके बड़े भाई, और धर्मेंद्र का मेरे पास मैसेज आया कि ये मेरे साथ पढ़ता था अभिमन्यु शर्मा, इनके साथ ये इकट्ठे पढ़ते थे, तो इनका मैसेज आ गया, हम इकट्ठा पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हार्ट फेल हुआ जी, और अभी तक जितनी भी हमारी ये डेड बॉडी आई है, सबसे ज्यादा मुश्किल का काम भी इसी के साथ हो रहा है। ये लॉस वेगास में है, नोएडा स्टेट में है, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन अगर हम उसको लॉस एंजलिस लेके आए तो उस लॉस एंजलिस आने के बाद 5,500-6 हजार का खर्चा उसने बता दिया और लॉस वेगास वाले ने 8,500 का बता दिया। तो इसलिए हमारी मजबूरी हुई कि लॉस वेगास को अब लगभग हम उस चीज के बहुत ज्यादा नजदीक है। बहुत जल्दी ही उस बेटे की जो बॉडी है उस परिवार के पास, ये भाई आए हुए हैं मेरे पास, बहुत जल्दी ही, यानी कि कह सकते हो कि आप अगले 4-5 दिन में हमारा जो अभिमन्यु शर्मा बेटा है उसकी डेड बॉडी अपने पानीपत की जमीन के ऊपर आ जाएगी। और आपका कोई भी जानता है अमेरिका के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ उसको हो जाती है तो आप हमारे पानीपत ऑफिस को संपर्क करें। आप चिंता ना करें, हमारे से जितना हो सकता है हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने देश के बच्चों के लिए काम करते हैं। कोई आदमी हमारा बीमार हो जाता है, अभी तो डॉक्टरी बंद है, जहां पहले डॉक्टरी बंद नहीं थी तो पहले 7-8 महीने इंश्योरेंस नहीं होता था, वर्क परमिट, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। उस समय अगर बीमार हो जाता था तो उस बच्चे को टेक केयर कौन करे, उसको कौन साफ संभाल करे, उसको कौन चेक करवाए। तो पानीपत से एक बेटा हमारा पहले भी गया था जिसकी अपेंडिक्स फटी थी, उसके नाना जी यहाँ रहते हैं, उसको भी हमने 7-8 महीने तक अपने पास रखा था। 32 करोड़ रुपए खर्च आया था उसके ऊपर। देशवासियों, ये काम केवल मात्र सेवा भाव से हमने वह किया और इस सेवा भाव से हम इस काम को जारी रखेंगे और पूरी लाइफ हम किसी में काम आ सके, इसी काम के लिए सुबह से शाम तक एनर्जेटिक और आपका भरोसा और आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद ही है ये काम कर पाते हैं। वहां पे बहुत दुनिया है, 50-50 लाख रुपए दे गई है, लेकिन पैसा देने के बाद पैसा कमाना हर कोई चाहता है, इसलिए वो सुबह से शाम तक अपने काम पे लगे रहते हैं। हमने अपने काम को छोड़ के इस काम पे लगे थे और हमने अमेरिका में ही 350 से ज्यादा एक साल में, पिछले कई सालों का उदाहरण दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, 350 से ज्यादा लोगों को अपने देश में भी हमने लोगों को मरने से बचाया है अपनी संस्था से पैसे देकर। और फिर हमने देखा कि बहुत से बेटा बेटी जो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे 32 लाख 35 लाख रुपए दे के गए थे और 32-35 लाख रुपए देने के बावजूद भी उनका एजेंट अमेरिका में पहुंचने के बाद एक ही बात कहता था कि आप यूनिवर्सिटी मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है। और इसी बदौलत हमें बहुत से बेटा बेटी पूछते हैं अपनी फाइल लगाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि आपके वीजा की रेशो क्या है। अब जहां बच्चे ने ये कहा कि आपकी वीजा की रेशो क्या है और मैं कहती मेरी 100% है, तो उसको क्या पता। इस देश के अंदर पिछले 1.25 साल में अमेरिका का सबसे ज्यादा वीजा हमारा लगा है, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का लगा है। 550 बच्चे जा चुके थे और सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
सबके सब कामयाब हैं और सारे के सारे बहुत बढ़िया कामयाब है, पैसा भी कमा रहे। ये सारी चीजें लाइव पे आने की बात नहीं है। ये सारा काम कब से कब में क्या हो सकता है, ये काम हमने शुरू किया और सबसे पहली फाइल भी मेरे भाई की थी। मेरे को अमेरिका बैठे बैठे इन्होंने विश्वास किया था, जब तक मैं इस धरती पे आया भी नहीं था, ये काम हमने शुरू किया भी नहीं था। भाई साहब ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट करके और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दिए थे। हमारी जितने भी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के ऑफिस है, हम सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ लेते हैं, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, बाकी पूरे इंडिया के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लिए जाते ताकि आप पैसा ना मार जाए। तो ये सारा का सारा बहन इन लोगों ने पाल रखा है, हमारे ऑफिस में कोई बहन नहीं है। आप बहुत प्यार से काम कराए। अब आप पूछोगे कि भाई आपने जब ये शुरू किया था तो उन लोगों को तो तकलीफ थी 32-35 लाख की और एक सेमेस्टर की फीस उन्होंने नहीं भरी, जिसकी वजह से उन लोगों को असाइलम लगाना पड़ा। और जब असाइलम लगा दिया तो वो बच्चा अपने इंडिया में नहीं आ जा सकता। आज बेटा पढ़ाई करने लग रहा है, जब दिल करे पानीपत आ जाए, जब दिल करे वो वापस चला जाए और अपने काम पे लगा हुआ है। अभी कोई 6-7 महीने पहले हमारे शर्मा फैक्ट्री से 76 गांव का एक लड़का था, उचाना के पास गांव है। उस बच्चे का जाने के बाद पता चला कि लीवर में दिक्कत है। अब अपूर्व शर्मा जानते हो आपको साथ लड़का, तो जैसे ही उसने कहा कि मैं असाइलम लगा दूं सर, लगा नहीं असाइलम नहीं लगाना, किसी बच्चे ने नहीं लगा, बड़ा सांप संभाल के रखा। उसी दौरान उस बच्चे के लीवर में कोई दिक्कत आई और उस बच्चे को जब हमने चेक करवाया, पूछ भी लेना, 16.5 लाख रुपए का उसका जो हॉस्पिटल का जो बिल हम मेरे घर है, हमने पे करा उसका बिल, क्योंकि उस बच्चे के पास उतना था नहीं। और इन बिटवीन वो इंश्योरेंस उसका इसलिए लिया यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दी। तब हमने भाग दौड़ के उसकी फीस जमा कराई, उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ। उसके बाद उसको वापस इंडिया भेजा 6 महीने की छुट्टी पे, और छुट्टी पे जब गया तो यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके गया, यूनिवर्सिटी की फीस भर के गया और वही फीस अगले सेमेस्टर में उसके काम आई और बच्चा पढ़ने लगा। तो ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। वीजा लगना, डीएस और सिटी फार्म बहुत जरूरी है। बहुत सी त्रुटियां उसके अंदर करते हैं लोग। इसके अंदर अगर सही ढंग से बना जाए, बहुत सी चीजें इसके अंदर है। आपका कॉन्फिडेंस, बहुत से लोग गैप के नाम पे भी बहुत लुटा जा रहा है, खाया जा रहा है कि 2 साल का गैप हो गया जी, आप कोई डिग्री लेके आओ, जबकि डिग्री की जरूरत नहीं है जी। आप अगर झूठी डिग्री लेके आओगे, अब वीजा ऑफिसर ये कहता है हमारे देश में जो अमेरिका का आए हुए हैं यहाँ राजदूत, जिनको आप कह रहे हो, कि उनके ऑफिसों से ये हमारे पास सूचनाएं हैं कि 80% से ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, इसलिए उन लोगों की वीजा रेशो 0 है। मैं पूरे पानीपत से, करनाल से पूछना चाहता हूं, लाइव हुआ आप भी सुन लो और वीडियो ले जाओ। पिछले 2-2.5 महीने में किसी का एक वीजा नहीं है, मेरे 7 वीजा है अमेरिका में। ट्रंप के आने के बाद है, जिसमें 3 स्टडी के हैं और 3 टूरिस्ट भी हैं और 1 वर्क परमिट मेरा पहली बार लगा है। हमने लाइव आगे कहा था कि भाई ओपन खुल गया, किसी को आओ, लॉटरी है। तो मेरे गांव के पास एक लड़के ने मेरे पे विश्वास किया, उसका लग गया। तो 7 वीजा लगे। अभी कुछ दिन पहले 9 अप्रैल को दिल्ली बवाना का एक बेटे का वीजा लगा था, आपने वीडियो भी देखी थी। वो अमेरिका पहुंच भी गया और मेरे ही परिवार में मेरे छोटे भाई ने जो डॉक्टर हुआ पे, उसने एयरपोर्ट पे पिक करा। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लेता होगा। आज तक कोई बच्चा बताए किसी को एयरपोर्ट से लेने के बाद और उसको घर छोड़ने तक किसी का 1 रुपया भी अगर खर्च हुआ हो, 25-30 हजार रुपये का तेल लगता अपनी जेब से लगाया। 1,20,000 रुपया आफ्टर वीजा लेते, जिसमें 6.5 इंक्लूडेड है। 6.5 पौने 7 लाख रुपए में 4.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फीस है। 1 लाख रुपए 20,000 रुपए में 18,000 रुपए जीएसटी है। 2,000 रुपए आपका पासपोर्ट का है ट्रांजेक्शन का और 30,000 रुपए इसमें टैक्स है और 70,000 रुपए में निकिता और हम दोनों बैड वाइफ खा लेते हैं और इसमें 25-30 हजार का तेल लग गया जी और इस बिल्डिंग का किराया दिया गया। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया गया काम।
मेरे देशवासियों, बोलते हैं कि जो फंड्स वगैरह शो करने पड़ते हैं, ये चीज हमने कहीं से ट्राई की है। फंड्स वगैरह की भी हमें बार बार बोलते हैं कि फंड्स नहीं होंगे तो वीजा लगना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत ही साधारण चीज। अब बहन ने कहा कि भाई फंड शो यूनिवर्सिटियां जब तक आपका फंड शो नहीं करोगे तब तक आपका वीजा नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन ही नहीं मिलना यूनिवर्सिटी का। अब बहुत से लोग अपने देश के अंदर ये फंड शो करने वाला भी बहुत बड़ा एक ड्रामा है कि आप 6 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 5 लाख रुपए पानीपत का रेट है जो मुझे पता है, 7 लाख रुपए सिरसा का रेट है, करनाल का जींद का रेट भी 5 लाख रुपए है। जहां भी इसको सिस्टम में घूमता है कोई 3 लाख कोई 4 लाख लेता ही लेता है। हमने आपको सीधा खुली छूट ये दी, होना चाहिए 6 महीने का, लीगली तौर से बिल्कुल सही है बात, लेकिन हमारे किसान और मजदूर परिवार के पास ऐसा नहीं है, तो हमने उसको खुली छूट दे रखी है कि 1 दिन का आप अपनी रिश्तेदारी से, अपने दोस्तों से ये चीजें लाइव आके बताने की नहीं है कि आप अपने खाते में डलवाओ, और खाते में डलवा के आप मुझे बैंक सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल मुझे दे दे, और उसके बाद उसकी पेमेंट वापस कर दो, आपका ब्याज नहीं लगेगा और हमारा काम चल जाएगा। ये एक आसान सा काम है, क्योंकि हमने इसके अंदर जौल करके अपने पैसा नहीं खाना। दूसरी बात, भिवाड़ी बोर्ड की डिग्री नहीं चलती हमारे को छोड़ के, जितने भी देश के अंदर है सब कह रहे थे भिवाड़ी बोर्ड की डिग्री नहीं चलेगी। ओपन दिल्ली की यूनिवर्सिटी की नहीं चलती, दिल्ली बोर्ड की डिग्रियां नहीं चलती +2 की, जबकि ये सारी वैलिड है। हमारे गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस पानीपत के अंदर ये सारी डिग्रियां वैलिड है, क्योंकि ये है ही वैलिड। अब इसी को झूठ बोल के और अपने कंप्यूटर से डिग्री निकाल के, सिरसा में एक ऐसा पापी आदमी बैठा था जिसने अपने कंप्यूटर से डिग्री निकाल के 17 यूनिवर्सिटियों की उसके पास मोहर थी, अभी पकड़ा गया। हम कह रहे थे आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है केवल मात्र वही हमारे पास आए, हम झूठ का काम, तूफान का काम हम करते ही हैं। और इसीलिए आपकी एम्बेसी भी बहुत ज्यादा सख्त हुई पड़ी है, और इस बात के लिए सख्त है कि आप डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल नहीं है, आप डुप्लीकेट ओरिजिनल लगाते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हरियाणा पंजाब को बैन किया, और इसी वजह से कनाडा ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कमियां निकाल दी, 80% से ज्यादा ब्लॉक कर दिया सिस्टम कनाडा ने। तो अब अमेरिका ने कहा कि 80% से ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स वाले आ रहे हैं, और 80% से ज्यादा अमेरिका जाने के बाद असाइलम लगा रहे हैं। हमारे ऊपर परमात्मा की दास है, अमेरिका में किसी ने उंगली उठाई, सिर्फ 4-5 बच्चे निकम्मे निकले जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है, बाकी बहुत गरीब परिवार से हम दोनों में 100% पढ़ाई कर रहा है और 100% काम कर रहा है, और बहुत गजब का सब कुछ कर रहे, सारी चीजें बनाने की बात नहीं। तो भाई आप सारे के सारे +2 BA MA जिसने कर लिया, IELTS जरूर करें। एक बीमारी और हमारे बीच में पैदा हुई है कि IELTS अगर PT ना करे तो मैं पूरे पानीपत का शहर का एडमिशन करवा के दूंगा, पूरे पानीपत का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ड्रामा पीट रहा, ये पूरे YouTube लेकर के कहते कि इसका वीजा लग गया, मेरे भी लगे हैं, मैंने कभी प्रमोट नहीं करा, लेकिन 100 में से 5 की रेशियो है। अगर आपने IELTS कर ली तो 35-40 की रेशियो है, ये सच्चाई। उसका कारण है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आई, सबसे पहले तो जिस बच्चे के 10वीं में नंबर अच्छे हैं और +2 में नंबर अच्छे हैं, और उस बच्चे ने IELTS कर रखी है, तो उस बच्चे का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, इसलिए IELTS जरूरी है। और जिस बच्चे ने PT कर ली तो 1 कदम नीचे उस बच्चे का एडमिशन होगा, और जिसने IELTS और PT नहीं करी तो उसका और 2 कदम नीचे एडमिशन होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी अगर अच्छी होगी, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके पास है, और दूसरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और तीसरी आपके पास सिरसा यूनिवर्सिटी है, तो आपके वीजा के चांसेस मेरे हिसाब से दिल्ली वाले के ज्यादा। तो ये IELTS जरूरी है, इंग्लिश आई, अगर आपको इंग्लिश आएगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो आपके वीजा के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप अंग्रेजों के सामने इंटरव्यू देने जाओगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आए तो जवाब कैसे देंगे? तो इसलिए हमने अपना IELTS सेंटर चंडीगढ़ में करा, और चंडीगढ़ में IELTS सेंटर करने के बाद मेरा PT सेंटर रोहतक में भी है,
लेकिन हम कहते हैं कि आप आईलेट्स करिए और आईलेट्स करने के बाद आपको इंग्लिश आएगी। और उस सेंटर में हमने कुछ नियम बनाए और करने नियम, और आपके बीच से भी कोई बच्चा अगर हमारे सेंटर पे आए तो ये सोच के आना कि 24 घंटे में केवल मात्र आधा घंटा आपको टेलीफोन मिल रहा है, वो भी लंच में। उसके बाद 23 घंटे लगातार बंद पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी कंडीशन यही रहती है, जिसकी बदौलत जिन बच्चों का 6-6 महीने दूसरे सेंटरों में लगाए, हमारे सेंटर में 1 महीने में 7.5 मिनट आए। और दूसरा, पूरे भारत में पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अमेरिका से कोडिंग पढ़ाती है, कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर, ना हो सकता। तीसरा, सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लासेज है, जो पूरे देश में कहीं ना 1:30-2 बजे छोड़ देते हैं। तो ये जरूरी चीज है, इसीलिए जो 3-4 महीने बैठता हुआ 1 महीने में क्लियर कर देता है। तो आपको ये सुविधाएं भी हमने दे रखी, जो बच्चा आना चाहे लेकिन ये रूल फॉलो करें तो आना, नहीं तो आप यहां लोकल कर सकते हो। तो आप अमेरिका के लिए 1,10,000 रुपए का आपको रिस्क, यानी कि एमएससी तक जाने तक 5 फीसें है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 35,000 रुपये हमारा सेंटर चार्ज करता है। इसमें जीएसटी भी है, टैक्स भी है। हमें शुरू में पता नहीं था और खाते में पैसे आए खड़े और टैक्स थोड़ा होगा, तो इसलिए उसके बाद हमने टैक्स थोड़ा जीएसटी लगाया। तो ये सारी चीजें कि आपकी जेब पे भारी ना पड़े और हमारी जेब भी ज्यादा ना कटे, इसलिए हमने ये चीज करनी पड़ी। तो 35,000 रुपये एक यूनिवर्सिटी का। इसी काम को सिरसा में और कैथल की साइड बहुत लोगों ने 1 लाख रुपए में ऑफर लेटर और $2,000 यानी कि 2,60,000 रुपए में एक हाईकोर्ट की आती है, वही हाईकोर्ट की हमारी 35,000 रुपए में आ रही। तो 35,000 रुपए से शुरू, उसके बाद आपकी एमएससी फीस आपने खुद भरनी है, हमें नहीं देनी, हमारे हाथ में आपने पैसा नहीं देना, अपने ही कार्ड से आपने बाहर दीवार करना है। उसके बाद सर्विस फीस 30,000 रुपये आपकी सर्विस फीस होती है। सर्विस एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, उस डिपार्टमेंट से जो भी यूनिवर्सिटी आपकी अप्रूवल है वही दूसरे देश के लोगों को एडमिशन दे सकती है। ये है सर्विस डिपार्टमेंट, उसकी फीस है $350, 30,000 रुपये, जो 1 साल के लिए वैलिड होती है। और 20,000 रुपये आपकी डेट उठाने वाला लेता है, जिसमें आपका पोर्टल बनाना, आपकी डेट उठाना, आपकी DS-160 भरना, और एक और क्या है, 4 चीजें इसके अंदर, ये सारी चीजें वो करके देगा। आपकी एमएससी की फीस कटवाना, ये थी पोर्टल, एमएससी फीस भरना, DS-160 भरना, डेट उठाना, ये 4 चीजें ये आपको करके देगा। और 15,000 रुपये जिसमें रहना खाना भी आपकी चंडीगढ़ इंटरव्यू की तैयारी के लिए, ये 1,10,000 रुपये आपको एमएससी तक लेके जाएगा इन 5 फीसों के साथ। इसी में आपका पता चल जाना आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया। और ये पैसा ना यूनिवर्सिटी ने वापस देना, ना एमएससी ने वापस देना, ना सर्विस फीस वालों ने वापस देना, ना डेट उठाने वाले ने देना, ना इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले ने देना। ये आपकी पूंजी, अगर जो भी भाई कहता है कि मैं ये राह करके चल रहा हूं या रिस्क लेके चल रहा हूं, उसी आदमी ने अपनी फाइल लगानी चाहिए। ये है सारा का सारा सिस्टम। और जैसे बच्चे का वीजा लग गया तो 4.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस है, और 1,20,000 रुपए में जैसे मैंने बताया कि ये 6.5-7 लाख रुपए ऐसे बैठते हैं। क्लियर? और आज तक जितनी भी हमने बोली है उससे ऊपर नीचे अगर किसी का भी हो या हमने गलत खा रखा हो तो आप मुझे बता भी देना, हम आपके देखता रहे। ये 4 लाख रुपए कितने रहेंगे? 6 महीने, एक सेमेस्टर 6 मंथ का। तो ये आपने करना है जी। और इसी के साथ साथ जिन बच्चों के अमेरिका के नहीं लगे, हमने बच्चों के इंग्लैंड लगना शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लैंड के नाम पे भी 10 लाख 18 लाख का एक आदमी आया मुझे भुना का, कहता कि 18 लाख रुपए दिया आफ्टर वीजा। हम इंग्लैंड के नाम पे भी बड़ा लूट है जी, हमें नहीं पता इस बात का। एक गंगानगर में बेटी मिली के जी 20 लाख रुपए दिए। हमने कोई ऐसा काम नहीं करा, हमने केवल मात्र आफ्टर वीजा इंग्लैंड का 1.5 लाख रुपए रखा है। तो इसमें जीएसटी
इसके अंदर इंक्लूडेड है, टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। बस हमारा जो खर्चा है वो हमारी जेब से ना लगे, ये नो प्रॉफिट बोनस पे काम किया गया है। और जो पैसा हमारे पास बच भी गया, अमेरिका के अंदर आपका कोई भी साथी, आपका जानकार है, रिश्तेदार है, मुझे बताना, जितना होगा मैं करता रहूंगा, पिछले 18 साल से कर भी रहा। तो ये काम आपके लिए है, आपके अपने किसान परिवार के लिए है। और एक और भी कि जो भी भाई टूरिस्ट पे जाना चाहता है, बहुत लोग आते हैं जी टूरिस्ट पे, और ये जो हमारा पानीपत ये बड़ा टूरिस्ट के लिए हब भी है, बाहर का आना जाना, यहाँ का सामान लाना जाना। तो जिस किसान परिवार के पास जो व्यापारी वर्ग है ज्यादा कामयाब वो है, लेकिन अपने को छोड़ के बाकी जितने भी भाई हैं ये कहने की लग जाएगा नहीं, लेकिन उसके अंदर वो लोग एडिटिंग करके गलत डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। लेकिन सही रास्ता ये है कि जो लोग टूरिस्ट का 50 लाख 30 लाख लिया जाता है, मैं छात्र गांव के पास एक थुआ गांव मेरे को बुला लिया, कहने लगे कि मेरे भाई का टूरिस्ट वीजा लगा है और 50 लाख रुपए दे के गया। आपने मेरी वीडियो सुनी होगी, मैंने उसके गांव में खड़ा कर लाइव आके बोला था, मैं कहा मेरी फीस कितनी है आपको बताऊं कि 25,000 रुपये है, जिसमें हमारा जो खर्च हमारे जो स्टाफ है उसका काम चल जाए, बस उससे ज्यादा हमारा तो ये काम है। अब मैंने कहा कि भाई साहब आपका बाई चांस कोई एडिटिंग करके एक लग गया, आप आत्मा से बताना इसकी वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने घर परिवारों का नुकसान हुआ। कहने लगा कि 600 फाइल गई थी, किसी एक का नहीं लगी। ये काम गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस या हमारी बैंड नहीं कीता या उनकी लोहा नहीं करता। आपके डॉक्यूमेंट सही है और नहीं सही है तो हम आपको रास्ता बताएंगे, उस पर कर लो आप काम, जल्दी किस बात की। तो इसलिए आप धीरे धीरे आप ग्रोथ करेंगे, एकदम कोई बड़ा नहीं बना, ना एकदम कोई कामयाब हुआ, संघर्ष को करना पड़ता है। तो इसलिए हम सारे संघर्ष के साथ ही बढ़े और ये सारी बात अपने आसपास के लोगों को बताना। बहुत से लोगों को अब भी ये नहीं सोच रही कि इतने कम पैसे में अमेरिका का मिल जाए। जब मैं शुरुआती दौर में आया था तो मुझे बहुत लोग कहने लगे कि भाई साहब ये झूठ तूफान की बात है, इतने कम पैसे में नहीं होता। ये भाई साहब हमारे पास खड़े, एक सिंगल रुपया बताए, किसी का गलत लगाओ, बेटा अमेरिका गया, जो बेटा गया है इसकी यूनिवर्सिटी की फीस 6.5 लाख रुपए है, इसमें आप 6.5 में 2 लाख रुपए और जोड़ दो। लेकिन आपका कोई भी जानकार अमेरिका के अंदर है और उसकी यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है, आप हमारे पानीपत ऑफिस में आ जाए, उसको सस्ती में आपका ट्रांसफर करवा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 वाली ले, 6.5 वाली ले, 8 वाली ले, मर्जी उसकी। और अगर वो कहती थी और ज्यादा कम हो तो 3 लाख का पॉलिसी देने वाले। तो ये चीजें हैं। अब हम इसलिए कर रहे हैं जी कि हमारी जमीनें ना बिके, हमारे प्लॉट ना बिके, और जो कोविड के बाद हमारा जो छोटा व्यापारी मारा गया वो कैसे उभरे, इसके ऊपर हमने काम किया है। नहीं तो पूरी फैमिली मेरी अमेरिका में बैठी है, मुझे गर्मी में यहां घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मेरा किसान और मजदूर परिवार कैसे तरक्की करे, इसके ऊपर हमने काम करना शुरू करा। इसलिए मैं गली गली घूमता रहा और 1.25 साल से ऊपर हुआ। कोई भी आदमी अपने गांव बुला सकता है, 30, 40, 50 लोग इकट्ठे करके हम आने के लिए तैयार है, ताकि लोगों को गाइड किया जाए, वो 20-20 लाख रुपए लेके लुटेगा। और इस काम में आप सारे हमारे सहयोगी हो सकते हो। कोई हमारे वीडियो को शेयर करके, कोई हमारे गांव में प्रोग्राम करवा के, बच्चों को स्कूल में बुला के, आप बुलाने लग रहे हैं। मैं राजस्थान के जैसलमेर में स्कूल में गया, पोखरण में गया, जोधपुर में गया, बीकानेर के गांव में गया, और मैं जोधपुर के आसपास के 6-7 गांव में जाके आऊंगी। और जैसे आप उत्तर प्रदेश में गए तो वहां भी बहुत लोगों ने गांव में बुलाया। अब यहां के बाद मैं सीधा ही गांव में भी जाऊंगा। तो ये एक ही कारण है जी कि आप बचे कैसे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, एक भी आदमी हमारे पास कोई फाइल ना लेके आए, हम फाइल की जरूरत है ही नहीं। पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है जी, उस पैसे का करूंगा क्या अगर मैं काम ही नहीं आ पाया। हर रोज तो आदमी हर रोज पनीर नहीं खा सकता, 100 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, खाना तो हर रोज कभी चटनी रोटी खानी, तो कभी दाल खानी, कभी पनीर खाना, तो क्या करेंगे उस पैसे का। तो इसलिए
ये पूरी जिंदगी होगी जी हमारे फैमिली को, मेरे दादा को, मेरे पिताजी को पूरी लाइफ के साथ सेवा करें और सेवा करते रहेंगे। और कोई दाग धब्बा किसी परिवार पर ना होगा, ना हो सकता। और झूठ तुम्हार बोल के पैसा इकट्ठा करना हमारा गोल्डन टर्म एजुकेशन सर्विस का काम है। और यार इंटरनेशनल जो अमेरिका में काम कर रही है जी, अभी तक जितनी भी हमारी इनकम है अमेरिका की, उसका 30% 40% डोनेट करके हम सेवा का काम कर रहे हैं। और लाइव है, और भाई साहब का बेटा भी पूछ भी लेंगे, क्या अभी तक किसी के खाते से कोई पैसा लिया है? हाँ, जैसे भाई साहब बैठे हैं संजय जी, इनके छोटे भाई की डेथ हुई। जब इस तरह का कोई घटना घट जाती है तो मैं हाथ जोड़ के, मेरी तरफ से भी मैं वहां जो गोफंडमी का अकाउंट है उसमें हम अपना कैश देते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी हम अपना कैश इकट्ठा करवाते हैं। तो ये काम तो मैं जरूर करता हूं। बाकी कोई बीमार है उसका अभी तक हमने नहीं लगने दिया, और जब मेरी औकात में नहीं होगा तो मैं हाथ जोड़ के मांग भी लूंगा कि बुरी बात पूछी। आपने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी, और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप खुले तौर से मुझे पूछ सकते हो। आप आशीर्वाद देने के लिए हमारे दोनों बहन भाइयों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।